अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पहले दक्ष को मारा गया और अब बलराज। या तो ये कांच के टुकड़े इस पर फेंके गए हैं या फिर ये टूटे हुए कांच के ढेर पर गिर गया। मोबाइल कंपनी से हमें पता चल जाएगा कि बलराज का मोबाइल फोन कहां पर घूम रहा था। ये तो कहीं का टेलीफोन नंबर लगता है। नोट पर जो नंबर लिखा है 216590 वो जेनो बार का नंबर है। 16 तारीख को मंगोलिया से कोई चीना नाम का आदमी आ रहा है। Asian Link flight number A318 from Mongolia to Delhi via Mumbai has just arrived. सुना, फ्लाइट आ गई मंगोलिया से। एकदम टाइम पे पहुंच गए हम लोग। ये सुब्बू मरते मरते चीना का नाम ले गया। ये जरूर कोई बड़ा तीतर है बस। इतने दिनों से लगे हम लोग इनके पीछे, मगर इस आदमी का नाम पहले कभी नहीं सुना हमने। ऐसे ही होता है, सब कुछ पता चल जाए तो सारा केस ही सॉल्व हो जाएगा। हम चल के उस गेट पे खड़े हो जाते हैं। संभल के बस। तुम उधर खड़े हो जाओ, मैं यहाँ से देखता हूँ। ये पता कैसे चलेगा कि चीना है कौन? इससे पूछ लेते हैं। अरे अब क्या हुआ? अरे यहाँ पर बॉडी पड़ी है, सीट नंबर 18A पे। अरे मैंने स्ट्रेचर का इंतजाम कर दिया है। जल्दी करो, यहाँ पे हंगामा हो गया। बस पहुंचने वाला है 2 मिनट में। बाबू सुनो, बे नंबर 4 सीट नंबर 305 पर एक डेड बॉडी पड़ी है। जल्दी करो, हरी अप। ओके। क्या हो गया? फ्लाइट में एक पैसेंजर की मौत हो गई है। और कैसे हो गई? शायद जहर खाने से हुई है। आपको कैसे पता चला कि जहर खाने से हुई? एक डॉक्टर भी उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था, उसने बताया। कौन सी फ्लाइट है? मंगोलिया वाली एयरलिंक की फ्लाइट। बोलिए। उसी के लिए तो हम लोग भी आए हैं। देखिए, हम लोग CID से हैं। ओके। हम एक आदमी को पकड़ने आए जो इसी फ्लाइट से आ रहा है। उसका नाम चीना है। चीना? हाँ। अरे उसी की तो मौत हुई है। चीना की मौत हो गई? देखिए, हम उसकी बॉडी अपने साथ लेके जाएंगे। आप लोग मेरे साथ आइए। अभी आइए, आइए, कम ऑन। अभिजीत, मैं बैगेज लेके आता हूँ। ओके। ले जाओ। पैट्रिक्स, बॉडी को सीधे फोरेंसिक लैब में लेके जाओ, डॉक्टर अंजलिका के पास। अरे ये लो, चीना का बैग मिल गया। ये आदमी जिंदा मिल जाता पूरे गैंग को पकड़ लेते। अब लाश से पूछना पड़ेगा। ये बैग भी तो है, इससे भी पूछ सकते हैं। पूरा बैग फाड़ दिया सर, पर ड्रग्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं। मगर ड्रग्स तो होनी चाहिए थी बैग में। हमारी इंफॉर्मेशन तो सही निकली है। कहीं सुबह ने झूठ तो नहीं बोला? सुबह के झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? वो क्यों झूठ बोलेगा? वो तो मरने वाला था। मरते वक्त किसी की जान बचाने से उसे क्या मिलेगा? पर सर, ये चीना फ्लाइट में जहर से मरा है। जहर उसने अपने आप तो नहीं खाया होगा। हाँ सर, फ्लाइट में ही किसी ने उसे जहर दिया होगा। कोई और आदमी भी होगा साथ में। उन्हें शायद पता चल गया होगा कि हम चीना को पकड़ने वाले हैं। मतलब ड्रग्स कोई दूसरा आदमी ले गया और हम चीना को पकड़ने में लगे रहे।
हाँ डॉक्टर देशमुख। क्या ड्रग्स मिल गई? कहाँ पे? चीना की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। इसके शरीर में बहुत ज्यादा ड्रग्स चली गई हैं। मतलब इसे किसी और ने जहर नहीं खिलाया? नो सर, और जिन ड्रग्स की आप लोगों को तलाश थी वो मुझे मिल गई हैं। पेट में छुपा रखी थी क्या? हाँ, ये देखिए। इस पैकेट के फटने से ड्रग्स खून में मिल गई और उसकी मौत हो गई। इसके पेट में और कितने पैकेट्स थे? बस सिर्फ यही है। बस यही? सिर्फ एक ही पैकेट? यस सर। चीना को मालूम था कि इंडिया वापस जाने में बड़ा खतरा है, शायद पुलिस इसे पकड़ लेगी, फिर भी ये वापस आया और साथ में एक पैकेट लेकर आया। सिर्फ एक छोटा सा पैकेट। ये नहीं हो सकता है, कहानी कुछ और ही है। सर शायद उन लोगों ने जानबूझ के इसे पकड़वा दिया है। उन्हें मालूम था ये मरेगा, सीआईडी इसके पीछे पड़ेगी और कोई दूसरा आदमी ड्रग लेके निकल गया है। वो जो भी आदमी था जो ड्रग लेके निकल गया, वो मंगोलिया से चीना के साथ ही बैठा होगा प्लेन में। उस प्लेन में जितने भी लोग बैठे थे उन सब की लिस्ट मंगवाओ, एक एक नाम को चेक करो, वो आदमी जरूर मिल जाएगा। ये लीजिए सर, एशियन लिंक फ्लाइट 315 के जितने पैसेंजर्स जो मंगोलिया से चढ़े थे, ये उनकी लिस्ट है। सब पैसेंजर्स के नाम और उनके सीट नंबर लिखे हैं। चलो कम से कम ये तो पता चला कि कौन कहाँ बैठा था। चीना कहाँ बैठा था? जिसने इसे जहर दिया वो भी आसपास ही बैठा होगा। देखिए, आप इन पैसेंजर्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? कोई और बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन? एक चीज है जो आपके काम आ सकती है। क्या चीज? टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हमने एक नई बात शुरू की है। क्या? जैसे ही कोई पैसेंजर हमारे काउंटर पे आता है, हम चुपके से उसकी फोटो ले लेते हैं, जिसकी एक कॉपी तो हम उनके बोर्डिंग पास पे चिपका देते हैं और दूसरी कॉपी हमारे रिकॉर्ड्स में रहती है। मतलब जितने लोग भी इस प्लेन में बैठे थे, इन सब की फोटो है आपके पास? जी हाँ है। ग्रेट। आप वो फोटो हमें दे सकती हैं? सर, वो फोटो तो मंगोलिया में है जहाँ से वो लोग चढ़े थे। अगर आप चाहें तो मैं वो फोटो मंगवा सकती हूँ, मगर एक आध दिन लग जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। मिले वो सब बोर्डिंग पासेस उन पैसेंजर्स के जो मंगोलिया से आए थे? हाँ सर, करीब 20 मिले हैं, बाकी बाद में मिलेंगे। हर पास पे पैसेंजर की फोटो है सर। ये अच्छा हुआ। देखें तो सही, वो दूसरा आदमी कौन है जो ड्रग्स लेकर एयरपोर्ट से निकल गया है? ये हो सकता है। लगता तो है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। रतन, लगता ही है बदमाश। इसे भी चेक करो। दया, इन सब को कंप्यूटर में डाल के देखो। देखो इनमें से किसी का पुलिस रिकॉर्ड है क्या? यस सर। मिल गया सर। सर, ये आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में है। इसका असली नाम बिरजू है सर। जरा आगे देखो। सर, ये आदमी 1998 में पकड़ा गया था ड्रग्स के केस में। 1 साल बाद ये बेल पे छूटा है सर, और फिर ये आदमी भाग गया देश छोड़ के। और कुछ है क्या? देखो। ये देखिए सर, ये औरत बिरजू की वाइफ है। ये कांदिवली में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है सर। पता नहीं अभी वो यहाँ काम करती है भी है। देखते हैं। देखा ना? हाँ। तुम बैठो, बाहर से वॉच रखो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। क्या बात है? ये लेडीज पार्लर है, यहाँ सिर्फ औरतें आती हैं। मालूम है, वो मालूम है मुझे जरा उनसे बात करनी है। माया से? जी। माया? Yes, ma'am.
मैं इनका भाई हूँ, मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? आइए। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। देखिए, मेरा बिरजू से अब कोई रिश्ता नहीं है। आप प्लीज मेरे बारे में यहाँ किसी को कुछ मत बताइएगा। नहीं बताऊंगा, मुझे बिरजू चाहिए। बिरजू ने मुझे फोन किया था, मुझसे मिलने के लिए कह रहा था। कभी? परसों। कहाँ है वो? वो शायद लोखंडवाला में कहीं ठहरा हुआ है। तुम मिली नहीं उससे? जी नहीं। जो आदमी जहर बेचता है, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। देखो, अगर वो दोबारा फोन करे तो तुम उससे जाके मिलो और हमें फोन पे बताना कि तुम कहाँ पे मिलने वाली हो। देखिए प्लीज, आप मुझे इस मामले में मत घसीटिए। मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। बिरजू वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे मार डालेगा। वो आपको नहीं मार सकता, मैं बचाऊंगा आपको। ये मेरा फोन नंबर है, ओके? हेलो डॉक्टर, कैसा है दक्ष? अब ये ठीक है, पर कमजोरी है। अभी कुछ दिन तक इन्हें और आराम करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। क्यों बच्चों, जान बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। अब वापस ऐसी बहादुरी मत दिखाना, समझे? सर, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल जब उन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा था, तब मेरी समझ में सब कुछ आ गया था कि आप लोग मुझसे उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों छिपा रहे थे। तुम पकड़े कैसे गए? वो सर, जब मैं उस आदमी से बात करने गया तो पता नहीं क्यों अचानक उसने मुझ पर गोली चला दी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि गोली कंधे में लगी। तो उनका एक प्लान था, अगर 16 तारीख को जब उनका आदमी ड्रग्स लेकर आता है और अगर सीआईडी किसी को पकड़ लेती है तो वो लोग मेरे बदले में सीआईडी से उनको छुड़ा लेंगे। पर उन्होंने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि मैं बेहोश हो गया। उन्हें लगा शायद मैं मर चुका हूं, इसलिए उन्होंने मुझे उठाकर जंगल में फेंक दिया। एक ऑफिसर को गोली मारी है, हम लोग उन्हें छोड़ने वाले नहीं। सर, वो मेरा रिपोर्टर दोस्त, वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई। What? हाँ। मेरी वजह से उसकी जान चली गई। सर, जब आप उन लोगों को पकड़ने जाए तो मैं भी साथ चलना चाहता हूं। ठीक है। बिरजू की वाइफ का फोन है। हेलो? हाँ बिरजू? हाँ हाँ, नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग वहीं आसपास ही होंगे। हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके सर, बिरजू कहीं से आ गया है और उसने अपनी वाइफ को शाम 5 बजे रैंटीना होटल में बुलाया है। आज 6 बजने को आए हैं, ये लोग आए नहीं। फोन पे तो कहा था कि 5 बजे आने वाले थे। अगर बिरजू को जरा सा भी शक हो गया कि उसकी बीवी ने हमें सब कुछ बता दिया है तो उसे मार देगा। कहीं वही तो नहीं हो गया, मार तो नहीं दिया। हाँ माया, कहाँ हैं आप लोग? अभी तक आए नहीं। आप ठीक ठाक तो हैं? बिरजू मुझे होटल के बाहर ही मिल गया था। मिलते ही उसने मुझे बोला कि अपना फ़ोन बंद करो। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मुझे रास्ते में सेंटा क्रूज में ही उतार दिया। वो 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा है।
दया बिरजू, पी ले जितनी कॉफी पीनी है पी ले। जेल में तो मिलेगी नहीं। जेल में? कौन है तू? हाँ, क्या बकवास कर रहा है? चल हवाने दे, चल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, पर आप जैसा कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा सर। ड्रग्स कहाँ हैं? वो तो मैंने अपने आदमी को दे दिए सर। कब? कल ही दे दिए थे सर, इसलिए तो मैं मंगोलिया से आया हूँ सर। अब ये ड्रग्स कहाँ हैं? सर आज रात को ये ड्रग्स सारे शहर में बांट दिए जाएंगे सर, सभी सप्लायर्स को देना है। आज रात को सब लोग आने वाले हैं? जी सर। चलो अच्छा है, सब लोग एक साथ पकड़े जाएंगे। ये डीलिंग कहां पर होने वाली है? सर अंधेरी ईस्ट में फर्नेशन रोड पे कोई ग्लास फैक्ट्री है सर। अंधेरी ईस्ट पे फर्नेशन रोड पे ग्लास फैक्ट्री? ये तो भाई मिस्टर आनंद की फैक्ट्री है। इतना बड़ा झटका खाने के बाद मिस्टर आनंद ने अपनी फैक्ट्री फिर से किसी को दे दी हायर पे। कहीं आनंद तुम्हारा बॉस तो नहीं है? तुम आनंद के लिए काम करते हो? जी सर। दक्ष को बता दो आज रात हमारी मुलाकात उसके भाई के खूनियों से होने वाली है। साहब मैंने तो उस पर गोली चलाई थी, पता नहीं वो बच कैसे गया साहब। तेरी गलती की वजह से सीआईडी यहां तक पहुंची। अब मुझे ये इतनी बड़ी फैक्ट्री और सारा बिजनेस छोड़कर यहां से भागना पड़ेगा। तूने उस पुलिस वाले को जिंदा क्यों छोड़ दिया? मारा क्यों नहीं उसे? साहब मुझे नहीं मालूम था कि वो जिंदा है। जब तूने उसे जंगल में फेंका, क्या तुझे तब भी नहीं पता चला कि वो जिंदा है? नहीं साहब मैंने तो उस पर गोली चलाई थी, पता नहीं वो बच कैसे गया साहब। मैंने सोचा तेंदुआ खा जाएगा। तेंदुआ अब मुझे खाएगा। वो एसीपी, तुम सब चले यहां से। तुम सब लोग यहां से गायब हो जाओ। अरे जब तुम लोगों को पता था यहां फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, सीआईडी यहां पहले एक बार आ चुकी है, तो तुम सब यहां आए क्यों बेवकूफो? तूने एक बहुत भयानक भूल की। एक पुलिस वाले पे गोली चलाई और वो जिंदा बच गया, इसलिए अब तुझे मरना होगा। नहीं साहब नहीं साहब, तुझे मरना ही होगा। साहब मुझे मत मारो साहब, एक चांस दो साहब, एक चांस साहब। पकड़ो सबको, कोई भाग नहीं पाए। क्यों आनंद साहब, फिर से किस सीरियल की शूटिंग करवा रहे हो? दक्ष को टॉर्चर किया था ना, उसके भाई को भी मरवाया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीआईडी यहां तक पहुंच सकती है। दक्ष जिंदा बच गया, इसलिए सपना टूट गया तुम्हारा। दक्ष को लेकर आओ। दक्ष तड़प रहा है अपने भाई के हत्यारे को देखने के लिए। दिखाओ। आओ दक्ष, मिल लो इससे। इसने तुम्हारे भाई को मारा है। हम बाहर जाते हैं, तुम इसे गोली मार दो। क्यों मारा तुमने मेरे भाई को? वो मेरे बारे में लिखने वाला था। तो मार दिया तुमने उसे? हाँ? आदमी की जान इतनी सस्ती हो गई है?
मार दिया तुमने उसे? मुझसे गलती हो गई। मैं अपना सब कुछ छोड़कर वापस यहाँ आया हूं अमेरिका से, ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्लीज मुझे मत मारो। नहीं, मैं मेरा बदला पूरा हो चुका है। मैं अब सीआईडी में हूं। मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता। तुम गिरफ्तार किए जाते हो।